बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है आज 3 मई 2025, समय हो गया है 04:59 PM। तो अब बात आ रही थी, मैंने जो बात शुरू करी सैंडल विजिलेंस को लेकर के, मामला वहीं के वहीं है। मैं भाई अपनी ओथ में आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब भाई देखो, साफ सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी मैंने। पर भारतीय जनता पार्टी का मतलब ये नहीं कि मैं मोदी भक्त हूँ, सीधी सुधरी बात है। अब मोदी को सपोर्ट करने का मतलब कैसे है? भारतीय जनता पार्टी से है ना भाई, वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। मोदी को सपोर्ट करने का जो मामला है, क्योंकि मैंने सेंट्रल विजिलेंस में ओथ ले ली, किसी भी ओथ से बड़ी, भारत के नागरिक के लिए सबसे बड़ी ओथ और कोई नहीं, वो भारत सरकार की है, भारत सरकार की सेवा से जुड़ी है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई हो, वो अचानक जो है डोनाल्ड ट्रंप को मीडिएटर के तौर पे ले आए भारत और पाकिस्तान के मामले में, सॉरी कश्मीर के मामले में। बात समझ नहीं आती ना, बायलैटरल है, तू कौन तो मैं खामखा, तो यहां आकर के मोदी से बनती नहीं ना। अब मोदी यहां से नवाज शरीफ के जाता है 2014 में, उसी दिन सबका दिमाग खराब हो गया। हाँ, ये बात मैंने कही है, आप जान तो नहीं है मोदी और मेरे बीच में कब से बात चल रही थी। मैंने कहा भाई देखो, ऐसा है, कोई वो व्यक्ति कायर होता है जो बात करने से पीछे हट जाए। बात करो, नवाज शरीफ से बात करो, बिल्कुल करो, मना नहीं है, पर फ्लैग मीटिंग होनी चाहिए ना। अब ये थोड़ी कि तू उड़ के पाकिस्तान चलाएगा। इसको ये नहीं पता मोदी को कि पाकिस्तान से होके आने वाले व्यक्ति पे भारत सरकार में भरोसा नहीं किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता। 2014 के शपथ ग्रहण के बाद, शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ आया, मैं देख रहे थे, अच्छी बात है भाई, आया तो आया, सरकार बनी, नवाज शरीफ यहाँ आया, ये नवाज शरीफ के पास गया। उसके बाद से तो क्या कहते हैं, ये तो एकदम ही मतलब भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय को तो इसने क्या कहते हैं पाकिस्तानियों के लिए खुली छूट दे दी। इसके बाद आती है पठानकोट एयरबेस। जब पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, न्यूज़ है, मोदी ने आईएसआई को जांच के लिए बुला लिया। आईएसआई वाले क्या तोप हैं, क्यों घुसने दिया भारत में? मतलब इसके काम ही ऐसे हैं। एंटी नेशनल कौन, मैं हुआ फिर? मोदी आज से मजे नहीं ले रहा था मेरे से, बहुत पहले से। एक दिन मैं अपनी छत पे काम कर रहा, पाइप ठीक कर रहा था, बार बार डिवाइस में आके कह रहा, ओसीआर डाल रहा था। मैं कहा पागल वागल है क्या ये, कह रहा इसको ऐसे नहीं ऐसे। मैं कहा तू ज़्यादा तेज़ दिमाग है तेरे अंदर। मैं कहा देख तेरे ऐसा को सीधा कैसे करते हैं। बस छत पे एक सरिया पड़ा था, मैंने कहा ये देख ये डाला मोदी की में और टेढ़ा कर दिया। मैंने कहा तू मेरे से ज़्यादा मंत्रों का जानकार है क्या? उसके बाद से तो इसका इलाज भाई साहब एम्स ने मना कर दिया, कह रहा भाई मुश्किल है, पता नहीं क्या बीमारी है इसको। भाई ये सारे काम तो हम कर देते, 2 मिनट का खेल है हमारे लिए, 2 मिनट का खेल है। उससे पहले इसने मेरे को क्या करा, मैं छत पे काम कर रहा था, पेड़ पौधे में पानी डाल रहा, कह रहा तेरे बाप को मैंने मारा है। हैं? क्या बोल रहा है तू? भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है डिवाइस में कनेक्ट हो करके, और दिमाग वाग सही है तेरा? हैं? अब पाकिस्तान से कह रहे कि भाई इसने पाकिस्तान की मदद क्यों करी। सुनो, जवाब भी है। पाकिस्तान से इमरान खान ने कहा कि भाई मैं क्या कहते हैं मेरे पास यार पाकिस्तान चलाने के लिए पैसा नहीं छोड़ के गया इमरान खान, चलाऊं कैसे? मैं बताओ जी, कह मुझे पैसे की ज़रूरत है, पाकिस्तान का ख़जाना खाली है। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैंने अपनी टीम को बोला, मैंने कहा पाकिस्तान को पैसा भेजो। कह रहे सर कैसे, कैश भेजना है? मैं कहा ना वाइट मनी, बैंक के थ्रू। तब वर्ल्ड बैंक से $450 मिलियन US का पहला पैकेट गया। उस पैसे के लिए क्योंकि मैं सुपर एजेंसी में काम कर रहा था, कुछ भी हो सकती है वो, जो पूरे विश्व को चलाती है, कई एजेंसियां हैं ऐसी, मैं उनमें से एक में था।
पैसे की कमी हमारे पास भी नहीं है। मैंने उस एजेंसी के थ्रू पैसे की बात करी, उन्होंने कहा सर हमारे पास तो है नहीं पैसा। मैंने कहा मेरे अकाउंट से दे दे। इमरान खान को $450 मिलियन US दिया गया, न्यूज़ आई उसकी। क्योंकि मैं सुपर एजेंसी में हूं ना, मेरी न्यूज़ नहीं आ सकती है। न्यूज़ आएगी जो पैसा हम तो देख रहे हैं। अब ट्रैवल हो गया, हाँ हो गया जी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज बाकायदा पाकिस्तान के खजाने में ट्रक ले लेके पहुंचे हैं पैसा लेने के चक्कर में, और उसी पैसे की लूट के चक्कर में कमर जावेद बाजवा ने जबरदस्ती इमरान खान को उठा के बाहर फेंक दिया। तब इंडियन आर्मी से ने कुछ मेरे यार दोस्त भी हैं, उन्होंने कहा कर ओ हितेश भाई करा वर्दी वर्दी मंगवा दे यार मैं कल लिख पैसा, मैं 7 लाख करोड़ रुपया, 7 लाख करोड़ इंडियन रुपीज मैंने इंडियन आर्मी को दिया। ये अपने आप में पूरे विश्व में सबसे बड़े मिलिट्री बजट में से था, पर शर्त ये थी कि ये पैसा डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू नहीं जाएगा। सैंक्शन पहुंच गया, करते करते ये पैसा टोटल पैसा 50 लाख करोड़ रुपए हुआ। अब मोदी जो है क्या कहता है वहां पे, कभी डिफेंस मिनिस्ट्री में जाए, कभी क्या कहते हैं आर्मी में जाए कि भैया पैसा इधर दे। तो कहा हम क्यों दें? अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह, अमित शाह, तो हम क्यों दें? तो भाई ये पैसा हमारा आया हुआ है ना, तू ले ले पैसा। वो निकलेगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं। तो पाकिस्तान की आग लग गई कि इंडियन आर्मी को इतना भयंकर बजट गया। और मरियम नवाज ने क्या करा, और नवाज शरीफ ने इमरान खान को टारगेट करते हुए, कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान को कनपट्टी पर रिवॉल्वर लगा के हटाई है गवर्नमेंट, कनपट्टी पर रिवॉल्वर लगा के हटी है गवर्नमेंट इमरान खान। मैं इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे क्या लेना देना है यार। तो भाई बहुत सी बातें थी। अब अचानक एक दिन मोदी ने क्या करा, मेरे को बोला कि यार वो रूस में हमारे मित्र हैं व्लादिमीर पुतिन। मेरा तू क्या बताएगा, मैं तो जानता ही हूँ रूस की इकॉनमी डूब रही है। कह रहा उनको एड देनी है। मैं को बात तो हो रखी मेरी, मैं इकॉनमी का मामला चल रहा है ना, मैं जानता हूँ। तो $250 बिलियन की बात हुई। अब मोदी पीछे पड़ गया कि मैंने ही कहा है इसलिए कमीशन मुझे चाहिए। अजीब पागल का बच्चा है यार, तेरे समझ नहीं आती। मैं इतना पैसे वाला आदमी हूं, पैसा मुकेश का है या अम्मा का है या अपने पिताजी का नहीं, मेरा पैसा है यार। दहेज में नहीं लाया मैं नेहरू राय से। कौन हो बे तुम और क्या हो तुम? अब बात आती है कि यार जब इतना पैसे वाला था घर में क्यों नहीं ला रहा? अरे भाई मैं यही तो तुम्हें समझा रहा हूं कि ये लोग जो है जिस सिस्टम को चला रहे हैं इसमें लूट है। मैंने कहा चलो यार इस बात पर भी विराम लगा देते हैं। मैंने अपनी वाइफ के नाम से ना अकाउंट में बोला, मैंने कहा यार 8 लाख करोड़ रुपए मेरी वाइफ के अकाउंट में डाल दे। आज भी यही जांच चल रही है। तो मैंने जो है क्या कहते हैं 8 लाख करोड़ रुपया मैंने अपनी वाइफ के अकाउंट में मंगाया। बैंक ऑफ इंडिया में एक आर्मी का बंदा था, पता नहीं कौन था, वो करा मैं आपको बताता हूँ पैसा कैसे निकालते हैं और कैसे डालते हैं। मैंने कहा अच्छा तू सिखा ले, मैं तो बेवकूफ़ हूँ ना, तू 420 ही सिखा रहा है बे, ये खेल मैं नहीं खेलता। मेरी वाइफ के अकाउंट में पहला पैसा ट्रांसफ़र हुआ, कोई 2.5-3 लाख रुपए डाला गया। देखो तो पैसा कम होता जा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया में बैठ के एक लौंडा है दाढ़ी वाला होगा वो, और एक बुढ़िया बैठी रहती है, वो खाती रहती है बस, और एक वो आर्मी ऑफिसर बना बैठा हुआ है एक गेट पे गार्ड। कई लोग मिले हुए बैंक ऑफ इंडिया में, वरना मेरा अकाउंट कैसे हैक होगा? डोनाल्ड ट्रंप सीधे अकाउंट से कह रहे इसे यहाँ कनेक्ट कर ले, ऐसे कैसे कर लेगा? वर्ल्ड बैंक में 8 लाख करोड़ रुपए मैंने अपनी वाइफ के अकाउंट में डाला। मैं गया एटीएम चेक करने, पैसा ताबड़तोड़ चल रहा था पूरी स्पीड में। एटीएम में देखा तो पर्ची में पैसा आ रहा है। मैं कहा ठीक है। मैं कहा यार इसको पैसा दे करके, मैं कहा यार तू जब थोड़ा सा ना शांत रहे, तू अपने मैके जा, आराम से रहे, क्योंकि तेरे को मैके की ज़्यादा इच्छा रहती है ना।
भाई वो 1 घंटे के अंदर जो है पैसा गायब। एक एटीएम में कुछ आ रहा है, दूसरे एटीएम में कम, करते 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 जो है वो 2.5-3 लाख रुपए जो था, पर्चियाँ मैंने निकाली, मैंने उसकी कंप्लेंट बनाई और बैंक ऑफ इंडिया में दे दी। मैंने चेक करिए जरा पैसा कहाँ से आया इसके अकाउंट में। पागल समझ रहा है तू? हैं? स्मृति जुबिन ईरानी, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, भाई साहब मरियम नवाज, जो तन बदन में आग लग गई ना। कितना पैसा डाला इसने अपनी वाइफ के अकाउंट में? 8 लाख करोड़ रुपया। और पैसा हितेश जब बोलता है ना US डॉलर होता है। इवेंका ट्रंप इतना पैसे वाला है, सुना कभी जिंदगी में? अरे पागल है ये तो मुकेश, अबे पागल है ये, पागल। वो बैंक ऑफ इंडिया में ना वो पर्चियाँ पागल ने जमा कराई है, जांच की, CBI जांच हो गई। मैंने बैंक ऑफ इंडिया में ना वो पता है क्या, मैं जा रहा था ना, राम लक्ष्मण बैंक ऑफ इंडिया वाले सिखा रहे मेरे को, ये राम आ गया, ये लक्ष्मण आ गया, तो अगर बेटा मेरे अकाउंट की हैक नहीं हटी, खानदान मार दूंगा बेटा। 204 नंबर लगा हुआ है बैंक ऑफ इंडिया का। वो बैंक अकाउंट नंबर ना टसार बम का नंबर है, हाइड्रोन्यूक्लियर है। सोच लियो बेटा, खानदान मार दूंगा एक एक का। बैंक ऑफ इंडिया का GM हो चाहे कोई हो, अगर हैक नहीं हटी तो। और 8 लाख करोड़ रुपया ना रिफ्लेक्ट चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक वालों ने क्या करा कि उन्होंने क्या करा, ये जो मैदानगढ़ी के पास जो मेट्रो बन रही है ना, उन्होंने कहा यार यहाँ से जोड़ दे इसकी वाइफ का पैसा, ठीक है। उन्होंने क्या करा, यार ऐसे नहीं, एक काम कर, पहले हितेश के अकाउंट में डाल, यहाँ से ये प्रोजेक्ट हितेश के नाम कर दे, और फिर इसको जो है बैंक ऑफ इंडिया में जोड़ते हैं। कह रहे वॉल्ट बना वहाँ पे। काम शुरू हुआ। इनकी माँ का, कितने पैसे वाले हो, कितने पैसे वाले हो बे? मुंह खोलूंगा तो बहुतों को बुरा लग जाएगा। प्रोस्टिट्यूट हो तुम, मेरी वाइफ की बराबरी करने दलियों के थ्रू चलती हो, बात करती है। सही रास्ता दिखा रहा हूं तो सही रास्ता नहीं चाहिए ना। ये वाली इंस्टॉलेशन बना दो इसकी, ये वाली इंस्टॉलेशन बना दो, ये वाली। तो पॉलिटिक्स में क्यों बे? मना किया था ना तुझे, NCP में बैठे हुए, नहीं सुधरेगा हैं? ऐसे है मैदानगढ़ी मेट्रो का प्रोजेक्ट मेरा। फिर उसके बाद बीजेपी से पैसे वसूलने की बात हुई। मोदी कह रहा है यार वो छोड़ दो। अब क्या छोड़ना है पैसा? मैं कल जब टॉक शो में बात हुई मैंने कहा छोड़ दिया। बाद में कह रहा ले ले भाई पैसा, बड़ों थूक दिया मोदी के मुंह पे। कह रहा तूने क्यों बोला, तेरी फटके हाथ में आ गई हैं? वैल्यू गेम नहीं हारा तू इससे। मेड इन इंडिया में सरेआम 420 पकड़ी गई। मैंने कहा ना मैं मुंह खुलेगा ना बुरा लग जाएगा। देखना किस किस की शीट पर प्रोस्टिट्यूट लिखा हुआ है। तू बराबरी करेगी मेरी वाइफ की, मरियम नवाज, प्रीति की बराबरी करेगी हैं? सारी बात तेरी सही है, जो बोला सही है, मेरी वाइफ की बराबरी करेगी। नेशनलिज्म के लिए सही, पैसे के लिए सही, प्रोस्टिट्यूट है तू। मैं नहीं कहता, एक बार नहीं कई बार पकड़ी गई। मेरे प्यार में प्रोस्टिट्यूट बन गई तू, ये थी हकीकत। और तुम मॉडलिंग के लिए बनी, जो मर्जी करो। हाँ, पैसे के लिए कोई दबाव है, कोई डरा रहा है, धमका रहा है, तो हितेश को बिना देर करे फ़ोन करनी है। बिना देर करे फ़ोन कर हितेश को। तू कहीं बैठी हो दुनिया में, कुछ कर दिया हो तूने, मंजूर है, मैं निकाल लाऊंगा तुझे। पैसा ही तो लगेगा, तू आंख बंद कर ले, पैसे की चिंता छोड़, मुंह घुमा, उठ कर चलती बन। बोले हितेश से बात कर लियो, है इतना यार। वर्ल्ड की एक भी BDSM कंपनी ना एक लड़की पे हाथ नहीं डाल सकती। वो कह रहे यार पहले हितेश के अकाउंट पे चेक कर ले। $1 मिलियन US लेते हैं, अरेस्ट बना देते हैं BDSM वाले किसी भी रीजन से। होते हैं कहीं 7 स्टार में, कहीं कोई चीज़ तोड़ ताड़ दी गुस्से में या किसी प्रोजेक्ट में, तो फिर न्यूड फोटोग्राफ। हक्कानी वाला को भी एक बार कहा था किसी ने, कह रहा बेटे फ़ोटो तो खींच दी तूने, एक बार हितेश से बात कर लियो।
क्योंकि अगर उसका मूड ख़राब हो गया तो हक्कानी मारेगा बहुत। सोच ले, जो फ़ोटो आ रही है, वीडियो आ रही है ना इंटरनेट पे, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर देगा वो पहले पैसा देता है। तो चाहे KL हाउसिंग हाउस हो, VIP BDSM हो, प्ले बॉय हो, हॉट क्या कहते हैं पेंट हाउस हो, सोच समझ के मारता बहुत है। ऐसे लड़कियां रिलीज ऑर्डर रखे हैं, ले और जा। अब बात आती है आज एक वाक्य हुआ है बड़ा तगड़ा। निकिता शर्मा का नाम सुना है? सुपर मॉडल है। निकिता शर्मा का बाउंसर पकड़ लिया हमने आज। हमारी भी टीम काम करती है, दूसरे तरीके से करती है। बाउंसर पकड़ लिया इसका बाउंसर पता क्या कह रहा है? छोरी जाएगी कहाँ, आएगी तो मारे धोरे हैं। क्यों भाई? हितेश कमाता नहीं है, बाउंसर होते जो कमाते नहीं है। ये जो यहाँ नहीं रहते, गांव पाँव नहीं बने हुए, इन सब में कुछ एक लड़के हैं गलत नीयत के, है ना। और बाउंसरों को पता क्या बोला? वो निकिता शर्मा का फ़ोन आया मेरे पास। उसने कहा यार हितेश मेरे को ने कोई काम पकड़ा दिया है किसी ने। मैं कहा बोलो। कह रही यार पर डर लग रहा है बड़ा। मैं कहा अच्छा चलो बताओ क्या बात है। कह रहे यार हॉटलाइन कॉल कनेक्ट करनी है। हॉटलाइन कनेक्ट होनी है? हो जाएगी। मैं कहा ये रेट चल रहा है, कोई 7 लाख ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ है। कह रहे जो भी हो हॉटलाइन कनेक्ट करो, बात करो। और ये है, और यार जो भी है यार कॉल में कुछ सुनाई दे तो बुरा मत मानियो। मैंने कहा मैं जानता हूँ, बोल दो आप, कनेक्ट हो जाएगी। निकिता शर्मा नाम है, यूट्यूब पे देखना। मैंने कॉल कनेक्ट कर दी। वो कह रहे यार अंदर ना कुछ भी हुआ था। मैं कहा मालूम तो है मुझे भी, मैं ज़्यादा बोलता नहीं कॉल के अंदर की बात। तो निकिता शर्मा ने क्या करा कॉल कनेक्ट हुई, कॉल के अंदर बात हुई भी, बिजनेस की सारी बातें हुई। उसने बोला कि भाई 200 पता नहीं 100 लड़कियाँ प्रोस्टिट्यूट भी है और 11,000 करोड़ ट्रिलियन की कॉल है। मैं कहा बात करती रहे, मैं बैठा हुआ। बात सब हो गई। मैंने कहा तू पहले अपना पैसा पकड़ा। कंपनी ने पैसा दिया इसको, कि वो कंपनी का नियम कुछ और है। वो कह रहे हैं हम प्रोस्टिट्यूट लेते नहीं हैं, मैं पैसा रख के छोड़ के रखता हूँ। मैं कहा जाने दियो लड़की को, जाना चाहे चल जाने दे, पैसा मैं दे रहा हूँ। तो 2,000 करोड़ एक थे और वेपन डील दोनों कनेक्टेड थी और साथ ही जानी थी। मैं कहा लड़कियों को साइड कर, और बाकी पैसा उसका कनेक्ट कर दिया हमने। तो निकिता शर्मा को तो मैं निकाल लाया कॉल में से, तो बात कर रही थी सुबह से। मैं कहा पता क्या हुआ है? कह रही क्या? मैं कहा तेरा बाउंसर उठा लिया। ज़्यादा बड़ा बदमाश है तू, हैं? तो ये मत सोच कि हितेश अकेला घूम रहा है, ठीक है। हितेश तो मस्त है बेटा, तुम पिटोगे बहुत सबके सब, सोच लो। नरेंद्र मोदी की उसने CPR में पता क्या बोल दिया? अरे ब्रोकर नरेंद्र मोदी है। मैंने है इनका यार सुनते सुनते कान पक गए। मैं कहा ऐसे नहीं मानेंगे। उसने भाई साहब टसार बम का नंबर चिपका दिया, पर उसने मेरे को बोला, कहते कि अगर बाय चांस तेरा नंबर गलत निकल गया, और सामने बैठी हुई, और जैसे उसने टसार बम का नंबर चिपकाया फिर मैंने कॉल कनेक्ट करी। मैं कहा निकिता जी हितेश बात कर रहा हूँ मैं, इंडियन आर्मी JCO पैरा SF। कि जी बताओ। मैं कहा जब भी आप टसार बम का नंबर दोगे और भारत सरकार को धमकी दोगे तो फिर मेरे से बात होगी आपकी। निकिता को समझ नहीं आया, बाहर तो बात कर ली थी। मैं कहा देख मेरे सामने बैठना पड़ गया तुझे। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा फ्रेंडली है। उसने भी मेरे को इशारा किया, अगर फ्रेंडली हूँ यार, करे अगर नंबर तेरा गलत निकल गया तो मारूंगी तो नहीं खैर। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं। मैंने बोल दिया वहाँ पे, मैंने कहा ओ भाई फ्रेंडली है, नंबर पर सही चल रहा है। मैं कहा नंबर मैं देखूँगा। नंबर काट दिया मैंने, इसका नंबर गलत निकल गया। मैं कहा आप अपना पैसा लो, आप तो जाओ आराम से बैठो, कोको कोला पियो, वरना बाकी सब पिटेंगे। मैं ऐसे निकाल लाया कॉल में से हॉटलाइन पे, वरना अरेस्ट हो जाती है।
स्टार्टिंग में अरेस्ट होनी थी, मैंने उसमें ही मना कर दिया था, मैंने कहा छोड़ दियो निकिता है। तो कह रहा कब से जानता है? मैं कहा यार देख झूठ तो बोलता नहीं, मैं ज़्यादा दिन तो नहीं जानता, पर हाँ मैं काफ़ी दिन से सोशल मीडिया पे फ़ोटोग्राफ देख रहा हूँ इनकी। मैं कहा अच्छी सुपर मॉडल है, ठीक है। मैं कहा कुछ मामला है इसका। तो भाई ये अपने प्रोजेक्ट वगैरह में जाती है, इसको सामान दे दिया, जनरल मैनेजर बता रही, काफ़ी बड़ी कंपनी की, हथियार बेचने थे। ये बैटिंग वो टाइप का होता है कि मतलब अब किसी कंपनी को धमकी देनी है तो बोल दिया कि भाई ऐसा है, ये टसार बम का नंबर है, अब इतने 1000 करोड़ रुपये तूने देने हैं। मतलब जैसे 11,000 करोड़ ट्रिलियंस के हथियार हैं, या तो खरीद और पैसा दिखा और नहीं तो हार मान। और इंडियन आर्मी को बोला कि भाई पहलगांव से आर्मी हटाओ, कह रही ये मैसेज है। मैं कहा मैसेज तो तू ये रहने दे, बाकी उससे मैं निपटूँ। मैं कहा तू जा, मैं तू आराम से बैठ, मैं अब ये सब पिटेंगे देख। इतनी गंदी आदत थी इनकी। कह रही यार मेरा भी नाम प्रोस्टिट्यूट में ही है। मैं समझ गया, मैंने तू कर्जे में है, फिर मैं तेरे पे पैसा चढ़ा हुआ है ना। कह रही हाँ है। मैं किसके थ्रू करी? हक्कानी नेटवर्क। मैं बात कर लूँगा। ये जानबूझ के जो है ना, मोदी जैसे लोग लड़कियों से पहले क्राइम करवाते। यार एक लड़की का तू पीछा कर रहा है रोज़, कभी जिम में, कभी रैंप पे, कभी कहीं और जा कर टेढ़ा हो के खड़ा हो जा रहा उसके आगे, कभी ऐसे स्टाइल दे रहा है। मेरी कॉलोनी में ना लड़का रहता अभय, वो इसके पीछे पड़ा हुआ था। प्रगति मैदान में एक दिन पकड़ लिया इसको अकेले उसने। अभय को पता नहीं था उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, उसकी फटके हाथ में है। एंग्लो इंडियन है, पहचाना मेरे को? यार तू ऐसा आदमी है? हाँ ठीक है, मान ले भाई, क्या कहता है, मैं भी बीड़ी सिगरेट पीता हूँ, बाई चांस मेरे पास लाइटर माचिस नहीं है तो मैं मांग लूँगा। मैं बेशरम हूँ इस मामले में। लड़की खड़ी हो ना, मैं तो सिगरेट तक मांग लूँगा। मेरा क्या ऐसा मैडम जी बीड़ी सिगरेट तो ख़त्म है, तो तलब ही ऐसी चीज़ है। मैं कहा जरा पिलाओ, और लेकर मैं चलता हूँ ना। मैं गलत बात नहीं करता किसी से। पिटना है गोली खा लेंगे बेटा, सैंडल की मार पसंद नहीं है अब भाई साहब प्रगति मैदान में इसने पकड़ लिया। इसने मेरे को बताया, करे आपके यहाँ अभय रहता है ना एक। मैंने कहा ये किस्सा है? कह रही हाँ। मैं कहा फिर ये होटल वाला मामला? कह रही हाँ। कह रही आपको पता है? मैं कहा मैं सब जानता हूँ। ऐसा क्या है जो मुझसे छुपा हुआ है? मैं कहा ये तेरे बाउंसर ने ना आज फ़ोन किया किसी, मेरी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, मैंने तेरे बाउंसर ने फ़ोन किया मैदान गढ़ी में किसी को। पहले यहाँ से फ़ोन किया, फिर उसने फ़ोन किया। मैंने कहा ये तेरा सेटअप लगाने के चक्कर में है, इसीलिए हम उठा कर ले गए हैं। फिर कहाँ रखा है नहीं पता, अभी कुट रहा है वो तबीयत से। मैं आप तो घूमो फिरो, अभी तो CPR सिक्योरिटी चल रही है, एरिया बस्टर डाल दिए ना पता नहीं क्या करेंगे इनके साथ। तो ये मामला एक सुपर मॉडल के साथ नहीं है, पर इनके ऊपर जो सुपर मॉडल्स हैं ये खतरनाक हैं। जैसे ऐश्वर्या राय है, सुष्मिता सेन है, ये लोग पॉलिटिक्स के अंदर, इंडिया के अंदर, जैसे आपकी प्रियंका वाड्रा है, अब नवनीत राणा आ गई। ये नई जो लड़कियां राजनीति में आने की सोचते हैं, भाई बीजेपी, या सबने कह दिया बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, हमने भी कर दिया। अब तो क्या आप तेरी नौकरी करें, गुलामी करेंगे क्या? तेरी नहीं करते ना हम तेरी गुलामी नहीं करने बैठे, इतनी समझ है हमें। इसलिए बेटा तुम पिटोगे बहुत सबके सब, सोच लो, सोच लो। और माहिरा खान से एक बार मेरी बात हुई, माहिरा खान से मेरी मुलाकात हुई, तो हम लोग ना बड़े अलग तरीके से काम करते हैं। तो माहिरा खान मेरे से मिली एक पार्टी में, पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज़ करी थी। तो माहिरा खान ने क्या कहते हैं मेरे से PS से बोला, कह रही सर से मिलना है। पार्टी में वो भी आ रखी थी किसी के रेफरेंस पे, काजोल ने भेजा था उसे, कह रही बात कर ले। पर ऐसा नहीं कि वो आती तो डायरेक्ट बात नहीं होती। काजोल ही जो एक्ट्रेस है, पार्टी में बैठे फिर माहिरा खान ने कहा सर एक बात बोलूँ? मैंने कहा जी बोलो। मतलब टेबल थी, मैं इधर बैठा हुआ था, माहिरा खान थोड़ी दूरी पे बैठी थी, मतलब अंदाज़न 10 फुट की दूरी पे चेयर, मतलब टेबल से अलग, सामने दूसरी चेयर पे, टेबल पे काजोल बैठी हुई। कह रही है बात करना चाहती है आपसे। मैंने कहा जी बताओ। कहती सर क्या बोलूँ? फिर मैंने काजोल को इशारा किया। काजोल जो है अपनी सीट पे अपनी गाड़ी की चाबी छोड़ के चली गई।
कह रही आप बात कर लो। मैं आज बोलो। कहते सर मेरे पैसे ख़त्म हो गए सारे और बहुत परेशान हूँ मैं, और उधर भी फ़िल्म बनाई, इधर भी बहुत दिक्कत करते। मैंने वो पैसे की चिंता तो छोड़, और आगे की बात करो। कह रहा कहानी नेटवर्क का मामला, मैंने भूल जाओ कहानी भी, और बताओ। मेरे को फाइल ही यहाँ रख दो, जो भी फाइल है, बाकी मैं देखूँगा। ठीक है। तो ऐसे मेरी मायरा खान से फाइनल बात हुई। फिर उसने बताया कि सर मेरे को ना रणवीर कपूर ने हमला किया है। मैंने और कौन था साथ में? कह रहा है ये क्या कहता है सलमान और शाहरुख भी थे। मैं कहा अच्छा। मैं कहा जरा आप बाहर देखना, यहाँ से नीचे ना शीशा लगाओ। मैं कहा नीचे देखना अंदर के नीचे क्या हो रहा है। मैं कहा लेके आइए ज़रा इनको। तो मायरा खान ने देखा जो कुटावा चढ़ रहा था ना रणवीर कपूर के, पैसा देना है लेना, सारी बात सही है, हाथ कैसे उठाया तूने इस पे हैं? फिर उसने वहाँ पे बोला मेरे को कि सर आपके पास पीएस की सर जॉब है। मैंने कहा यार पीएस वीएस क्या करोगे? मैंने कहा मैं आपको काम बताता हूँ बड़ा ज़बरदस्त, मैं आप जाओ मस्त रहो। अब काजोल कह रही कि मैंने बात कराई है कमीशन। मैंने काजोल जी को बुलाया, मैंने इधर आना, मेरी पार्टी में यही तो नहीं होता। पार्टीज ऑफ हितेश सुनी कभी? मैंने मेरी पार्टियों में ये नहीं होता कि मिलवा दिया तो कमीशन मिलेगा, भूल से भी नहीं करना। ठीक है। और पार्टी की एंट्री 5000 करोड़ इंडियन रुपीस की थी। मतलब पार्टी में वही आ सकता है जो 5000 करोड़ पे इंडियन रुपीस देगा। कह रही वो मैंने जो था करा दिया, और आपसे बात की, बात डाली भी थी। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। काजोल जी से बात हुई। मैं कह रहा काजोल जी, अब काजोल ये कह रही कि पार्टी नहीं हो, पर पार्टी तो हो चुकी है, आपको पता भी चला है? मैं हितेश बात कर रहा हूँ। काजोल जी आपको पता लगा? इतनी सी बात। कह रही मेरे को ना बहुत दिक्कत होती है, मैं उस तरफ से काम किया मैंने, इंडिया आती हूँ तो मेरे को पाकिस्तानी और ये वो करे, ऐसा कुछ है नहीं। मैंने कहा इसको बुलाइए ज़रा कंटोनमेंट वालों को। मैं कहा फाइल लेके जाए इसको क्लियर करके दे, वहाँ आप बैठो आराम से। फिर उन्होंने बताया मेरी 10 सिस्टर्स हैं, कज़न सिस्टर, उनका 10 फाइल यहाँ रखो, हक्कानी में मैं बात करूँगा। अब हक्कानी वाले के ज़्यादा खुजली हो रही है। मैं कहा बेटा अमेरिका को जवाब दिया ना मैंने कल, जापान पे फैटमैन लिटिल बॉय गिराया, कागज़ पे पढ़ ले बेटा, ये पोखरण 10 टेस्ट है, समझा? और इस बम का नाम पता है क्या है? बिग बॉस बाय सेंट्रल एजेंसी, मेरी कंपनी है। धरती पे इससे बड़ा बम ना कभी बना है ना कभी बनेगा। 42 मीटर का है ये, 42 मीटर। और हिरोशिमा नागासाकी से ना 4 करोड़ गुना ज़्यादा शक्तिशाली मान है। मतलब ये लगा लेंगे 4 करोड़ मेगाटन इसकी कैपेसिटी है। 4 करोड़ मेगाटन जानता है क्या होता है? हैं? बिग बॉस 9.0 है ये। टीवी सीरियल मत समझ, जाने दे, क्योंकि मैं वो हूं जो तुम कभी नहीं बन सकते। अगर हितेश ने किसी को कह दिया ना कि जाने दो तो जाने दे, ये तो कोई बुरा मान जाता हूँ मैं, बुरा। ठीक है। पार्टीज ऑफ हितेश में यही है गेम। मैं कहा ये देखो अमेरिका, फैटमैन लिटिल बॉय नहीं चलता यहाँ, बिग बॉस है। और जोराबर बिग बॉस का पीएस है, पीएसओ। ठीक है। जब मिलना हो तब आ जाए, हम तो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, कौन मोदी? नहीं चलता ना ये सब। बिग बॉस, बिग बॉस चाहते हैं सभी घर वाले। हितेश भाई को नमस्ते करें। और सीरियल में महिलाओं का
मान सम्मान बनाए रखें। कुछ एपिसोड में हमने देखा है कि लड़के बड़े बदतमीजी से महिलाओं से बात करते हैं। ऐसे उठाई गिरे नाली के कीड़ों को बिग बॉस के घर में आने की जरूरत नहीं है। आवाज़ मेरी भी ठीक ही है, क्यों? यार माहिरा का एक दिन पूछ रहा है एक आज तक वाला, कह रहा माहिरा खान से आपका क्या रिश्ता है? अच्छा जी, नहीं नहीं, तेरी 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 क्या बहनों का नंबर कम हो गया है? तेरी क्या बहनों का नंबर कम हो गया है? हैं बे? या तेरा जीजा बढ़ गया एक? तेरी दिक्कत क्या है? अपने काम से काम रख, ठीक है? ये जो बिग बॉस में जो सीरियल में सलमान पलमान है ना बेटा, ये सब पिटेंगे, ये सब पिटेंगे सब। महिलाओं के मान सम्मान की बात हो रही है ना, तो कुछ महिलाएं इस बात को तय करती हैं कि वो एक दूसरे को इंसल्ट करें। मेरी अम्मा भी उनमें से एक है, मैं पसंद नहीं करता। इधर से मेरी वाइफ भी जो है ना, थोड़ा सा इसी दिमाग में, ये सब नहीं करना। ट्रैप मत लगा उसके लिए, छोड़ ना। और वॉर जोन से थोड़ा दूर रहना प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है।